हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म टारगेट विद सुधीर सर पे। हम लोग आज फिर से हाजिर हैं आपके लिए 10th बोर्ड्स के कुछ क्वेश्चंस को लेके, जो एकदम एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चंस हैं। आएगा ही आएगा, यहीं से आएगा, देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0, मूलों की प्रकृति बताइए। यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। बात आती है कि मूल क्या होते हैं, द्विघात समीकरण होती क्या है। तो द्विघात समीकरण पिछली क्लास में आपको बताया जा चुका है कि ax² + bx + c = 0, ये ऐसा समीकरण है जिसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है। अब देखिए, अगर चर की अधिकतम घात 2 है तो इसके मूल भी कितने होंगे? 2 होंगे। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। फिलहाल हमें अल्फा बीटा से कोई काम नहीं है। आइए देखते हैं जरा कि मूल कैसे वास्तविक होते हैं, कैसे बराबर होते हैं, कैसे भिन्न होते हैं, ये भी देख लेंगे। तो 3 कंडीशन याद रखिएगा। सबसे पहले कि डी जिसको हम विवितकर कहते हैं, डी जिसको हम विवितकर कहते हैं, तो डी का मान अगर 0 से बड़ा है, डी का मान अगर 0 से बड़ा है, एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन होती है डी का मान 0 के बराबर है। तीसरी होती है डी का मान 0 से छोटा है, मतलब डी छोटा है 0 बड़ा है, डी छोटा है 0 बड़ा है। तो इन तीनों कंडीशंस में क्या क्या चीजें होती हैं देखिए। पहली कंडीशन है डी का मान 0 से बड़ा है। अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो हमारे मूल जो हैं वो वास्तविक होंगे और डिफरेंट होंगे, भिन्न होंगे। क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक व भिन्न होंगे, व भिन्न होंगे, मतलब अलग अलग होंगे दोनों। दूसरी चीज आती है डी का मान अगर 0 के बराबर है। अगर डी का मान 0 के बराबर है तो क्या होगा? मूल हमारे बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक व बराबर होंगे, बराबर होंगे। और तीसरी कंडीशन है हमारी, यदि डी का मान 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। बराबर और भिन्न की तो बातें ही छोड़ दो, मूल बराबर ही नहीं होंगे, मूल वास्तविक ही नहीं होंगे। तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो भैया सबसे पहली बात यह है कि डी की कंडीशन हमने देख ली है। अब यहाँ से अगर हम डी काउंट कर लें, डी कितना आता है देख लें, तो बता देंगे कि वास्तविक है या नहीं। अगर वास्तविक होंगे तो हम सॉल्व कर लेंगे इसको। आइए देखते हैं। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर होता है b² - 4ac। डी बराबर होता है b² - 4ac। अब यहाँ से a का मान क्या है? 2 है, और b का मान है यहाँ पे -6। देखिए माइनस लिखा है, -6 होता है। और c का मान कितना है? +3, तो 3 लिख लीजिए। अब यहाँ पे हो जाएगा b², तो -6 का स्क्वायर हो गया, और -4 × a की जगह पे लिखेंगे 2 और c की जगह पे लिखेंगे 3। तो हो जाएगा -6 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, इसलिए 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा प्लस का। और यहाँ पे -4 दूनी 8 तियाँ 24, 36 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा? 12 बचेगा, 12 बचेगा, क्योंकि 12 तियाँ 36 होता है, 12 दूनी 24 होता है। अब बीच में गैप कितना आएगा? 12 आएगा ना। तो डी का मान कितना आ गया? 12 आ गया। अब आपने देखा कि ये 0 तो है नहीं, माइनस में तो है नहीं, तो 0 से तो बड़ा ही है ना। तो डी का मान क्या आया है? 0 से बड़ा आया है। और इस कंडीशन में क्या होता है? मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। अर्थात यहाँ पे क्या लिखेंगे? अर्थात मूल वास्तविक व भिन्न होंगे, भिन्न होंगे। ये कंडीशन आ गई। अब अगर उसने क्या कहा था? उसने कहा था अगर वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं हमारे धराचार्य जी ने एक सूत्र प्रतिपादित किया था जिसे हम द्विघात सूत्र कहते हैं, लगाते हैं उसी को। तो x बराबर होता है -b + -√b² - 4ac/2a। आइए -b, तो b क्या है? माइनस है, और -6 है आपकी b की वैल्यू है, और +√b², तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा आप देखें तो b² - 4ac का मान हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे 12, तो हम सीधे वही पुट कर देते हैं, पूरा का पूरा वही मान ही रख दो। तो यहाँ पे इसको हटाओ, इसको √d लिख दो। क्या लिख दें? √d, √d लिख देते हैं, और यहाँ कर देते हैं 2a। 2 × a का मान कितना है? a का मान है आपका 2, या फिर सीधा सीधा d का मान ही रख दो, पूरा d का मान ही रख दो। b² - 4ac, d का मान कितना आया था? 12 आया था। रख देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और प्लस माइनस √12/4।
ये आ जाएगा। इसके बाद एक बार प्लस चिन्ह ले लो, प्लस चिन्ह लेने पर तो हो जाएगा 6 प्लस √12, √12 होता है आपका 4 3 12, मतलब 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, 2√3/4, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें कॉमन मिल रहा है, देखिए जरा कितना कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए जरा, तो 2 3 6 प्लस √3/4 आ रहा है, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस √3/2, एक मूल तो ये आ गया। अब दूसरा मूल देख लेते हैं, यहाँ पे हमने देखा था प्लस चिन्ह लेने पर, अब देख लेते हैं यही माइनस चिन्ह लेने पर, तो ये हो जाएगा x बराबर 6 माइनस ये लिख लेंगे 2√3, √12 को क्या लिखा जाता है 6 प्लस माइनस 2√3 करके दिखा देते हैं भाई 12 को। ऐसे देखिए 12, 2 से काटे 2 छंग 12, 2 से काटे 2 3 6 और 3, तो जिसका जोड़ा बन गया वो √ बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर, समझ रहे हैं ना, 2√3 हो जाएगा। तो 6 माइनस 2√3 बटे कितना 4, कॉमन कितना मिलेगा 2, 3 माइनस √3, 2 तो बाहर आ गया ना इसी वाला, तो यहाँ पे 4, तो 2 से काट दो 2 दूना 4, तो होगा 3 माइनस √3/2। तो ये हमारे पास दोनों मूल इसके आ चुके हैं, 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2। ये सवाल सॉल्व हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है हमारे पास कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से 10 मीटर ऊंचे स्तंभ के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश हैं, तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई तथा स्तंभ और भवन के बीच की दूरी, स्तंभ और भवन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये हमारा सवाल ऊंचाई और दूरी से दिया गया है। ऊंचाई और दूरी आपको पता है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में एक चैप्टर है आपका ऊंचाई और दूरी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास 4 नंबर का आएगा, आया हुआ भी है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है यहाँ पे। देखिए ऊंचाई दूरी के जो सवाल होते हैं, सबसे पहले उनका जो फिगर होता है, चित्र होता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आइए उसी को ड्रॉ करते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे और चित्र बनाएंगे। लिखा है एक बहुमंजिले भवन के शिखर से 10 मीटर ऊंचे स्तंभ, तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाती है कि बहुमंजिला जो भवन है वो 10 मीटर ऊंचे स्तंभ से तो बड़ा ही होगा, और दोनों सामने सामने हैं, तो ये हमने बना दिया यहाँ पे बहुमंजिला भवन, और ये हमने बना दिया एक स्तंभ, 10 मीटर ऊंचा स्तंभ बना दिया है हमने, ये 10 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है, और ये इनके बीच की दूरी हो गई। अब देखिए क्या कह रहा है, स्तंभ के शिखर और तल के अवनमन कोण, तो यहां से कोई इंसान देख रहा है, तो देखिए उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण ऊपर देखने पर, जैसे मैं ऐसे देख रहा हूं ऐसे, तो ये उन्नयन कोण है। अब मैं नीचे की साइड देख रहा हूं तो ये मेरा अवनमन कोण है, मेरी आंख का अवनमन कोण है। अवनमन का मतलब है नीचे की साइड, उन्नयन का मतलब है बढ़ना, ऊपर की साइड बढ़ना। तो यहाँ पे क्या है, अवनमन कोण है दोनों, तो एक तो इसके शिखर से अवनमन कोण है, कोई बंदा यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा होगा, तो ये एक इसका ये अवनमन कोण है, तो ये अवनमन कोण कितना है, शिखर का अवनमन कोण क्या है पहले 30 अंश है, तो शिखर का अवनमन कोण है 30 अंश। और इसके बाद है इसके पाद का अवनमन कोण, पाद मतलब पाद है कि क्या है, तल है, तल है या तल हो या पाद हो, ये सब बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है, और ये कोण दिया गया कितना 45 अंश, 45 अंश दिया गया। अब जरा इसको हम यहाँ से ये लाइन खींच लेते हैं ऐसे, इसको समांतर, इस तल के समांतर एक लाइन खींचेंगे, तो 10 मीटर ये है, तो 10 मीटर ये भी है, 10 मीटर ये भी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए जरा, ये जो 30 अंश है, तो ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो समांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये एकांतर कोण से ये भी 30 अंश हो जाएगा, ये भी 30 अंश हो जाएगा। और ये जो है ये समांतर रेखा इसके है, तो ये सीधी सीधी लाइन तिर्यक रेखा काट रही है इसको, तो ये 45 अंश है, तो ये भी आपका 45 अंश हो जाएगा। ठीक है, हमारा फिगर कंप्लीट है। आइए सॉल्व करते हैं, नामकरण कर लेते हैं इसका, ABCDE, इस तरीके से हमने इसका नामकरण कर लिया है। तो देखेंगे सबसे पहले हम ये छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं, छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं। मान लीजिए ये दूरी अपने पास क्या है, ये दूरी मान लीजिए x है, और ये पूरी दूरी जो भवन की ऊंचाई है ये क्या है h है, इसका मतलब h बराबर क्या है 10 + x है, h बराबर 10 + x है। और आइए देखते हैं, पहले चलते हैं छोटे वाले त्रिभुज में। छोटा वाला त्रिभुज कौन सा है, ये देखिए, ये छोटा सा त्रिभुज एक बना हुआ है, तो ABE में, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABE में
ए बी ई में चलेंगे। अब आपको पता है ए बी ई में ये और ये लंब और आधार का एक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे और इस वाले त्रिभुज में भी लंब और आधार का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, दोनों की तुलना करा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। आइए देखते हैं। तो लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं? tan में आते हैं। तो हम लेते हैं tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या है आपका? ए बी है, यहाँ पे ए बी, और आधार क्या है आपका? बी ई है। देखिए लंब है ए बी और बी ई आधार है, तो ए बी बटे बी ई। tan थीटा का मान कितना है? थीटा है वहाँ पे 30 अंश, तो tan 30 बराबर ए बी कितना है? x है आपका, और बी ई आपका मान लीजिए ये y है, ये क्या है? y, तो ये भी y हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो ये x बटे वाई। 30 अंश का मान क्या हो जाएगा? 1/√3 होता है बराबर x बटे वाई, तो ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? y बराबर आ जाएगा x√3, y बराबर आ जाएगा x√3। ये हमारी समीकरण 1 बन जाएगी। आइए अब बड़े वाले में चलते हैं। ए सी डी समकोण त्रिभुज, ए सी डी में, ACD में इसमें भी tan लिया जाएगा, लंबाई और आधार की बात हो रही है तो tan लिया जाएगा, tan 45 अंश बराबर ये हो जाएगा आपका AC बटे सी डी। आइए रखते हैं, tan 45 का मान 1 होता है, 1/1 रख लीजिए इसको। AC का मान क्या हो जाएगा? x + 10 या h रख लीजिए, h रख लेते हैं। CD कितनी है? CD है आपकी y, तो ये हो जाएगा h बराबर y, h का मान क्या है? 10 + x है, 10 + x है बराबर y। अब आप बता दें y का मान कितना है? x√3 है, तो इधर रख लेते हैं। समीकरण 1 से क्या लिख देंगे? समीकरण 1 से y का मान रखने पर रख दीजिए, तो 10x + y है, 10 + x बराबर y है, तो y का मान रखेंगे x√3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 + x बराबर x√3 हो जाएगा। तो यहाँ से x को एक तरफ ले आओ, तो हो जाएगा x√3 और ये x इधर गया तो -x आ गया, बराबर हो गया 10। अब यहाँ पे x कॉमन लीजिए तो √3 - 1 बचेगा, बराबर हो गया 10। तो x बराबर हो जाएगा 10 बटे √3 - 1। इस तरीके से ये x का मान आ गया है हमारे पास। अब इसको हम परिमेयीकरण करा लेंगे और बटे से √ गायब कर लेंगे। देखते हैं जरा, ये जो परिमेयीकरण कराते हैं तो ये √ वाली जो दो संख्याएं अगर आती हैं तो सेम टू सेम संख्याएं यहाँ पे लेते हैं और इनके बीच का जो चिन्ह होता है वो बदल देते हैं, कंजुगेट होता है, इससे गुणा करा देंगे, और जितना नीचे कराते हैं उतना ही ऊपर भी गुणा कराते हैं। तो हो जाएगा 10 √3 और 10 × 10 बटे √3। देखिए ये बन जाएगा a - b और a + b, तो a - b और a + b बन जाता है a² - b², तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका 10 √3, इसमें 10 कॉमन ही ले लीजिए आप पहले, √3 + 1 बटे 3 - 1, यहाँ देख लेते हैं, तो हो जाएगा 10 √3 + 1 बटे 2, 2 से काट दीजिए 5 हो जाएगा ये। अब √3 का मान रख दीजिए आप इसमें, 1.732 होता है, +1 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 और गुणे 2.732, गुणा करा दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 और 1 16 का 6, 5 सत्ते 35 और 1 36 का 6, यहाँ से गया 3, 5 दूनी 10, 10 3 13, ये आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 13.66। अब हम इसकी हाइट निकाल लें, तो हाइट बराबर है 10 + x होती है, तो 10 + 13.66, तो मिला दीजिए तो हो जाएगा 23.66 मीटर। ये हो गई आपकी हाइट 23.66 मीटर, ये इसकी हाइट आ गई। h का मान आ गया कितना? 23.66 मीटर। अब इनके बीच की दूरी देख लेते हैं, बीच की दूरी y का मान कैसे निकाला जाएगा? अब आपने देखा है y और x का मान हमने निकाल लिया है, तो y और x का एक कॉन्सेप्ट देखा था अभी हमने, ये रहा y बराबर x√3, तो यहाँ से y का मान निकाल लिया जाएगा, y बराबर x√3, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी क्या है? y है, तो y का मान यहाँ से निकाल लिया जाए। x का मान हमने देखा था अभी, x का मान ये था 10 बटे √3 - 1, ये था, ये रख लेते हैं। x का मान कहाँ गया? ये रहा भाई x का मान,
ये तो था x का मान, यहाँ पे x चल रहा था ये। हाँ, तो x का मान आया था हमारा 13.66, तो इसको रख लीजिए 13.66 और इसकी भी गुणा हो जाएगी आपकी 1.732 से, 732 से। हाँ, तो गुणा कराना पड़ेगा इसको आप, आइए कराते हैं गुणा। 1732 और 1366, 6 दूनी 12 का 2, 6 3 18 और 6 सत्ते 42, 6 दूनी 6 3 18, 19 हो गया और 6 सत्ते 42 हो गया आपका, 42 और 1 43। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 23.65 मीटर। ये आ जाएगी इन दोनों के बीच की दूरी, ये भवन और आपके स्तंभ के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 23.65 मीटर हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये दूसरा क्वेश्चन देख लिया है। थैंक यू।